आज के इस लेक्चर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अपक्रिया पढ़ेंगे, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया पढ़ेंगे। इन दो अपक्रियाओं के बारे में हम जानने वाले हैं। तो बहुत ही सिंपल वे में इसको हम जानेंगे, एग्जाम्पल के साथ जानेंगे और पूरी बात को एक एक करके एनालाइज करके हम समझेंगे। तो शुरू करते हैं अपने यहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हम एक एक करके शुरू करते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। एक तरफ हम लिख लेंगे ऑक्सीडेशन, दोनों को हम तुलनात्मक तौर से पढ़ लेते हैं। एक तरफ लिखेंगे हम ऑक्सीडेशन और एक तरफ लिखेंगे हम रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, दोनों चीजों के बारे में पढ़ेंगे। इसको ऑक्सीडेशन को कहते हैं ऑक्सीकरण, और इसको हम कहते हैं अपचयन। एक एक पॉइंट वाइज इसको बात करेंगे। तो पहले हम ऑक्सीकरण समझ लेते हैं। ऑक्सीकरण ये एक अपक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। ऑक्सीजन का योग होगा या उसके जैसे कोई ऋण विद्युतीय तत्व का किसी परमाणु अणु आयन में योग होता है। या हम कह सकते हैं इसमें कि हाइड्रोजन का निकलना होगा, हाइड्रोजन निकलेगा, या फिर हाइड्रोजन के जैसे कोई धन विद्युतीय जो एलिमेंट होगा वो निकलेगा। तो इस बात को हम यहाँ पर लिखते हैं। तो इसमें क्या होगा, पॉइंट नंबर 1 लिखें। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में O2 का योग या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का क्या होता है, योग होता है। यानी यहां पर क्या होगा, योग होगा। पॉइंट नंबर ये 1 हो जाएगा हमारा। फिर इसमें क्या हमने कहा कि आपको या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा या ऑक्सीजन जैसे कोई ऋण एलिमेंट जुड़ेगा। फिर इसमें कह सकते हैं हाइड्रोजन निकलेगा, यानी -H2 होगा, H2 का निकलना, या कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी कोई धन विद्युतीय तत्व का क्या होगा, निकलना होगा। हमने इसमें क्या कहा, इस बात को आप समझेंगे। यदि ऑक्सीजन का योग हो रहा है या ऑक्सीजन के जैसे किसी परमाणु का योग हो रहा है तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यदि H2 का निकलना हो रहा है किसी परमाणु अणु आयन में से, यदि H2 का निकलना हो रहा है या कोई धन विद्युतीय तत्व का निकलना हो रहा है तो भी हम उसे ऑक्सीकरण कहेंगे। इन दोनों कंडीशंस में हम ऑक्सीकरण कहेंगे। एक इसमें और होता है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीकरण संख्या में ऑक्सीकरण अपक्रिया में ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होती है। क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होती है। ये वृद्धि इसलिए होती है, क्यों होती है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर एक, यदि मैं इलेक्ट्रॉन वाली परिभाषा देखूं तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का ऑक्सीडेशन नंबर, जो ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है इसमें इलेक्ट्रॉनों का लॉस होता है। यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉनों का ह्रास होता है। ह्रास मतलब लॉस होता है। इतनी चीजें हो रही हैं, इन चारों कंडीशंस में से कोई भी एक चीज हो रहा है तो आप समझिए कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसमें ऑक्सीकरण अपक्रिया में ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होती है, वृद्धि होती है। हम एक एक करके समझ लेते हैं। यदि ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो भी वो क्या होगा, आपका ऑक्सीकरण अपक्रिया होगी। जैसे हम एक अपक्रिया ले लेते हैं, 2Na प्लस O2 कीप्स आउट 2Na2O। अब ये जो हम अपक्रिया लिए हैं तो इस अपक्रिया में क्या हुआ है कि यहां पर Na का ऑक्सीकरण हो रहा है। किसका हो रहा है, Na का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसमें Na का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि हमने कहा किसी परमाणु अणु आयन के साथ जब ऑक्सीजन या कोई अदर एलिमेंट जो निगेटिव एलिमेंट है जुड़ता है तो वहां पर क्या होता है, उस परमाणु का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। तो यहां पर Na का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। हम एक इसमें और ले लेते हैं कि यहां पर हम लेते हैं H2 प्लस I2। एक एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम इसको देखना चाहें तो 2HI का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि 2HI। तो यहां पर क्या होगा, ये होगा H2
H2 और प्लस I2। अब H2 और I2 में यहां पर क्या हो रहा है कि यहां से I का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन I से बाहर जा रहा है। हमने ये भी लिखा है ना कि H2 का निकलना या धन विद्युत तत्व का निकलना क्या हमारा कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो यहां पर क्या हो रहा है कि I से हाइड्रोजन निकल रहा है, तो यहां पर हम इस बात को मेंशन कर सकते हैं कि I का यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, I का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, ये बात हम मेंशन कर सकते हैं। अब इसमें ऑक्सीकरण क्रिया में ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होती है, तो एक इसको ये आप नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद हम इसको मिटाते हैं थोड़ा। इस चीज को हम दिखाने के लिए यहां पर थोड़ा एक रिएक्शन लेते हैं, इसको आप लिखेंगे। चलिए, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, इस प्रकार से देख लेते हैं। और फिर क्या कह रहा है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों का लॉस होता है। आप इस पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से नोट करेंगे। मान लेते हैं कोई एन परमाणु है और एन परमाणु ने क्या किया, अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, और जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसके ऊपर आएगा 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने पर इसके ऊपर 1 प्लस आएगा। क्योंकि हम जानते हैं कोई भी एलिमेंट या कोई भी परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और यदि कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ये सिंपल वे है इसमें। तो Na से हमारा क्या हुआ, इस एग्जांपल को देखें तो Na से Na प्लस हो रहा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है, लूज किया है। और जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इस हम दाहिनी साइड में लिखते हैं प्लस के फॉर्म में, तो ये आपका बन गया Na प्लस बन गया। फिर हम देखते हैं कि मान लेते हैं एक हमारा इलेक्ट्रॉन है Cl-1 है, और Cl-1 ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया, तो ये क्या बनेगा, 0 और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन बनेगा। फिर हम ऐसे अगर जो देखें तो यहां पर हम देखेंगे कि Cu2 प्लस है, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होगी। मान लेते हैं Cu प्लस है, थोड़ा ये इतना दो ही एग्जांपल लेते हैं इसमें। तो यहां पर क्या हो रहा है कि Na से क्या हो रहा है, Na+1 हो रहा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है, तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागने पर इस पे क्या आया है, +1 चार्ज आया है। यहां पर -1 था, तो -1 से क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा है तो इसके ऊपर क्या आ रहा है, 0 चार्ज आ रहा है। तो -1 से 0 की ओर जाना, ये भी ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि है, और 0 से लेकर +1 जाना, ये भी एक ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि ही है। तो हम दोनों तरीके से कह सकते हैं कि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या में इलेक्ट्रॉन का ह्रास होने पर, जब इलेक्ट्रॉन का ह्रास हुआ तो हुआ क्या इसमें कि इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो रही है। यहां पर Na से 0 था और प्लस हुआ तो भी क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो एक तरीके से इस बात को हम पूरे समझ पाए हैं। अगला एग्जांपल हम अपचयन में देखें तो अपचयन में सेम प्रोसेस यही होगा। अपचयन में क्या होता है, अपचयन में होता बस इतना है कि इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, यानी यहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन जो होगा वो निकलेगा, क्या होगा, रिडक्शन अपक्रिया में क्या होगा, ऑक्सीजन का ह्रास होगा, ऑक्सीजन का ह्रास होगा। निगेटिव लगा रहे हैं मतलब ह्रास होता है, ऑक्सीजन का क्या होगा, ह्रास होगा। इसमें क्या हो रहा है, योग हो रहा है, या कोई अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगा, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट होगा, उसका क्या होगा, उसका भी ह्रास होगा। इसमें हाइड्रोजन का योग होता है, यानी प्लस हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का क्या होगा, इसमें योग होता है, हाइड्रोजन का योग होता है, या कोई अदर एलिमेंट जो होगा, पॉजिटिव एलिमेंट होता है, इसका योग हो रहा है, तो भी हम उसको कहेंगे रिडक्शन अपना कहेंगे। इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर में घटोत्तरी होती है, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आती है, क्या आती है, कमी। तो जब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आएगा, तो कमी आने का मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आएगा। और कमी कब आता है, जब कोई परमाणु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। यानी हम कह सकते हैं कि यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी रिडक्शन अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कि रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है, यानी ये गेन की प्रक्रिया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है। तो ये पॉइंट को हम समझ लेते हैं। अब इसमें आप एक एक करके समझेंगे, तो एक एक इस बात को हम समझें विधिवत तरीके से। तो यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं CuO प्लस H2, ये क्या बन जाएगा, Cu प्लस H2O। अब यहां पर एक चीज आप इसको देखेंगे कि यहां पर क्या हो रहा है, CuO का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, CuO का अपचयन हो रहा है। कैसे हो रहा है, क्योंकि आपने देखा है कि यहां से क्या हुआ, ऑक्सीजन बाहर निकल गया है। तो जब ऑक्सीजन बाहर निकल गया जाकर और इस H2 के साथ जुड़ा है, यानी Cu का जो Cu है, इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, CuO का अपचयन हो रहा है। हमने कहा क्या है कि ऑक्सीजन का ह्रास होता है। तो यहां पर देखो इस Cu से क्या हो रहा है, Cu जो पूरा हमारा था ये कंपाउंड, उससे ऑक्सीजन निकल गया है। तो ऑक्सीजन निकला, ऑक्सीजन एक ऋण तत्व है, इस प्रकार से हमारा Cu का क्या हो गया, अपचयन हो गया।
फिर हम इसमें एक एग्जांपल और देख लेते हैं H2 प्लस एस। तो इसमें क्या हो रहा है H2 प्लस एस, H2 प्लस एस कीप्स आउट H2S होगा, क्या होगा H2S होगा। यहां पर क्या हो रहा है S का अपचयन हो रहा है। किसका अपचयन हो रहा है? S का अपचयन हो रहा है। S का अपचयन कैसे हो रहा है? क्योंकि हमने कहा है कि H2 का योग होता है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि H2 इसमें S के साथ जुड़ रहा है, और हाइड्रोजन या कोई अन्य धन तत्व जब जुड़ता है तो उसका अपचयन हो जाता है। किसके साथ जुड़ रहा है? S परमाणु के साथ जुड़ रहा है। इसलिए H2 जब सल्फर के साथ जुड़ा तो आपका क्या हो गया, S का जो हो रहा है वो अपचयन हो रहा है, H2S बना लिया। कह रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आती है या रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, तो दोनों चीजें एक ही है, कहने के तरीके अलग है। हम इसको देख लेते हैं एक तरीके से, इसको इरेज कर देते हैं, शायद आपको नीचे ना दिख रहा हो, तो इसको इरेज कर देते हैं, नोट कर लेंगे आप, इसको नोट कर लेंगे होंगे आप। ऑक्सीडेशन नंबर में घटोत्तरी होने का क्या मतलब है कि यहां से क्या हो रहा है कि कोई इलेक्ट्रॉन को क्या किया जा रहा है, ग्रहण किया जा रहा है। जैसे मान लेते हैं एक क्लोरीन है, तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी उदासीन परमाणु की जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 होता है। तो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, और जैसे एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, Cl-1 आएगा। तो देखो जीरो से क्या हो रहा है, -1 जा रहा है, यानी जीरो से -1 की ओर जाना, ये क्या हो रहा है, घटोत्तरी हो रहा है। तो यानी ऑक्सीडेशन नंबर में क्या आ रही है, कमी आ रही है। आप ऐसे और देख सकते हैं कि यहां पर क्या था कि एक इसमें एग्जांपल आप ले सकते हैं कि ऑक्सीजन है, क्या है, O-1 है, और इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया है। अब जब O-1 है, एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा तो क्या बना लेगा, O-2 बना लेगा। तो ऑक्सीजन ने जब एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो O-2 बना लिया। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, -1 से -2 जा रहा है, -1 से -2 जा रहा है, यानी और कमी आ रही है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, और जब भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो ऑक्सीडेशन नंबर में क्या आती है, कमी आती है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। इस पूरी को पूरे आप लिखेंगे, और ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए।